न लगे हार के डर से, उन्हीं को बांधने के लिए एक झूठा दिलासा उनको दिया जा रहा है। आप खुद समझ लीजिए कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां भाजपा पिछली बार से ज़्यादा सीट ला रही है। कोई राज्य ऐसा नहीं है। बिहार में 39 लाए थे, इस बार खाता खोलने पे उनका आफत आया हुआ है, तो कहीं वो बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन चमड़े का जवान है, बोलने का कोई टैक्स नहीं है, लोग बोल रहे हैं 400 पार। बिहार में वो कर रहे हैं 40 सीट ले आएंगे, 4 सीट के बिहार में उनको लाले पड़ जाएंगे। आप यकीन मानिए बिहार का रिजल्ट देश को चौंकाएगा और समूचे देश से ये जो तानाशाही रुख अपनाने वाली सरकार है, इसकी विदाई तय है। नालंदा से भी उसका बिगुल हम लोग फूंक चुके हैं। नालंदा जदयू का अभेद किला कहा जाता है। कोई अभेद किला नहीं है। नालंदा में जदयू लंबे समय से जीतता रहा है, सही बात है, लेकिन नालंदा की जनता अब बदलाव चाहती है। नालंदा तो लंबे समय तक वामपंथ का भी किला रहा है। यहाँ पे सीपीआई के विजय कुमार यादव जी, वो भी लंबे समय तक जीतते रहे हैं। देश में इतना उलट पुलट हुआ, लेकिन नालंदा में वो जीतते रहे। तो कोई किला नहीं है। अगर कोई नालंदा का असली हकदार है तो यहाँ की जनता है, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा, तो आप मान के चलिए कि बदलाव तय है। मुख्यमंत्री सीट को प्रतिष्ठा का सीट मानते हैं क्योंकि उनका गृह जिला आता है। देखिए, नीतीश जी का बहुत सही बात है, गृह जिला है। नालंदा की जनता का भी एक लगाव उनसे है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज राजनीति के भीतर अगर सिद्धांतहीनता को समझा जाए तो नीतीश कुमार जी उसके पर्याय बन चुके हैं। जिनकी राजनीति में कोई विचारधारा नहीं बची हुई है, वो कभी जाकर के बीजेपी के साइड में जाते हैं, कभी महागठबंधन के साइड में आते हैं। तो कोई अगर नेता पेंडुलम की तरह व्यवहार करने लगे तो जनता जो है वो पेंडुलम नहीं बन सकता है। जनता इंटैक्ट है, जनता को लोकतंत्र चाहिए, नालंदा की जनता को संविधान चाहिए, यहाँ के जो बहुजन हैं उस समाज का उत्थान चाहिए, लोगों के हक अधिकार चाहिए, जिसके ऊपर भाजपा जो है खतरे की तरह मंडरा रहा है। तो जनता जीतेगी। नीतीश कुमार जी का किला जो है, उनका तथाकथित किला, वो कमज़ोर होगा, और नालंदा की जनता का जो किला है वो सशक्त हो जाएगा। आज पीएम मोदी जब आए हैं बिहार के अंदर, तो हम उनसे कहेंगे कि उनके जितने उम्मीदवार भाजपा के हैं उन सब के बारे में वो पता लगा करके एक बार अनाउंस कर दें कि वो कितने परिवारवादी हैं और कितने नहीं हैं। माननीय चिराग पासवान के जीजाजी लड़ रहे हैं बगल से। आप क्यों लड़ रहे हैं? परिवार के चलते लड़ रहे हैं। तमाम सीटों पर इनके जितने उम्मीदवार हैं, 14 उम्मीदवारों की सूची आज हमने जारी की है। 14 उम्मीदवार परिवारवाद से हैं, उन पर आज जवान नहीं खुल रहा है। तो जंगल राज, अब भाजपा के राज में इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, खुलेआम बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तब उसको लोग मंगल राज कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई गठबंधन की सरकार है, अगर पिछड़े दलितों की सरकार कहीं रहेगी तो सब जगह जंगल राज हो जाएगा। तो उनका मुख्य धारा का मीडिया, मैं मानता हूं कि आप जो तमाम चैनल के साथी हैं, जो यूट्यूब के साथी हैं, आज देश के अंदर मीडिया को आप लोगों ने बचा के रखा हुआ है। वरना जो बड़े बड़े चैनल वाले घराने हैं, उन चैनलों को तो मोदी जी ने गोदी चैनल बना दिया है, गोदी मीडिया बना दिया है। तो आप लोग इस संदेश को ले जाइए कि असल सवाल क्या है। भाजपा के राज में इतनी हत्याएं हो रही है, इतने बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, और बाकी राज जंगल राज है, आपका राज मंगल राज है। तो जबान है, कुछ भी कह लीजिए। देखिए, लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि विपक्ष हो। दुनिया में जिन देशों के अंदर विपक्ष नहीं है, वहाँ आज लोकतंत्र नहीं है। नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, चाइना के अंदर लोकतंत्र नहीं है, रूस के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और मोदी जी चाहते हैं कि देश हिंदुस्तान के अंदर भी लोकतंत्र न हो। तो इसीलिए विपक्ष को जानबूझ करके साजिश के तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ईडी और सीबीआई एक ज़माने में संवैधानिक संस्थान थे, जिसको देश के संविधान ने तमाम बड़े बड़े अधिकार दिए हुए हैं, बहुत पावरफुल बॉडी है, लेकिन मोदी जी ने उसको अपना संगठन बना लिया है। जैसे भाजपा का संगठन एबीवीपी है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, वैसे ही ईडी हो गया उनका संगठन, वैसे ही सीबीआई हो गया है, और मोदी जी का प्रयास है कि चुनाव आयोग भी उसी तरह से उनका संगठन हो जाए। तो ये तो देश के सामने चैलेंज है कि आप विपक्षी नेता को बाहर रहने नहीं दे रहे हैं। देश के सिटिंग सीएम, जिनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ,
सिर्फ एक बयान था उनके खिलाफ और उस आधार पर आपने सीएम को जेल में डाल दिया। 6 बयान था उनके निर्दोष होने के पक्ष में था, आपने उनको कोर्ट में नहीं डाला। तो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ रही है और इसलिए आप तमाम साथियों से, मीडिया के जितने हमारे बंधु हैं, आप लोगों से भी अपील है कि लोकतंत्र को बचाने में इंडिया गठबंधन का जो मुहिम है उसमें आप सब लोग साथ दीजिए, सब लोग समर्थन कीजिए। पटना तो कैसे सिद्ध करेंगे कि आप इस जिले के लिए क्या कर पाए? पटना और नालंदा में तो मेरे ख्याल से सब लोग को पता है कि दोनों पहले एक समय में एक ही जिला था और हम कोई बाहरी नहीं हैं। आप नालंदा के युवाओं से पूछिए कि क्या संदीप सौरभ उनके लिए बाहरी हैं। नालंदा के शिक्षकों से जाकर के पूछिए कि क्या हम उनके लिए बाहरी हैं, क्या हमने उनके मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं किया है, रोजगार के मुद्दों पर संघर्ष नहीं किया है। विधायक रहते हुए पटना में हमने पुलिस की लाठी नहीं खाई है, तो हम कोई बाहरी नहीं है। बल्कि और लोकसभा के अंदर बाहरी भीतरी क्या है? देश के संविधान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई कहीं से लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के बनारस में लड़ सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र से आकर के नालंदा में लड़ सकते हैं और एक बार नहीं 3-3 बार लड़ सकते हैं, तो हम पटना से यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? तो इसलिए कोई बाहरी भीतरी का मामला नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं और इस तरह का एजेंडा चलने नहीं जा रहा है। इस बार नालंदा में बदलाव की बयार चल चुकी है और इंडिया गठबंधन यहाँ पे भारी बहुमत से हम सब लोग मिलकर के चुनाव को जीतेंगे। आप सब लोग का सहयोग हम लोग उम्मीद रखते हैं।